1673 रन्स, 35 विकेट्स, 7 सेंचुरीज और फिफ्थ डे के ऑलमोस्ट एंड पे जाके हमारे को हमारा सीरीज का फर्स्ट विनर मिला है, जो कि है इंग्लैंड, ऑफ द फर्स्ट मैच ऑफ दिस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी. व्हाट अ मैच. लेट्स टॉक अबाउट. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु एंड मैं भी आपकी तरह क्रिकेट फ़ैन हूँ. एंड व्हाट अ मैच ऑफ क्रिकेट. मैं तो इस मैच के बाद पूरी सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्योंकि 5 दिन तक मैच चलना और उसके बाद बिल्कुल एंड के आधे घंटे में जाके हमारे को रिजल्ट मिलना वॉज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट. एंड जैसा हम लोग पहले से ही एक्साइटेड थे कि शुभमन गिल द न्यू कैप्टन, न्यू एरा के स्टार्ट हो रहा है विद आफ्टर कोहली एंड रोहित रिटायरिंग. सो इट वॉज ऑलरेडी एक्साइटिंग बिफोर इट स्टार्टेड. सो चलिए इस मैच के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स डू अ क्विक एनालिसिस कि क्या कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे सही हुआ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थोड़ा सा इंडियन. आई विल ट्राई टू बी न्यूट्रल बट थोड़ा सा इंडियन. सो लेट्स स्टार्ट. सो टॉस होता है एंड टॉस इज़ वेरी क्रूशियल, बिकॉज जो टीम जीतती है टॉस, वो अमूमन बैटिंग करने का फैसला करते हैं, क्योंकि चेजिंग इन द लास्ट इनिंग्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इन इंग्लैंड में जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं. एंड डे पे जाके पिच के ऐसा बिहेव करेगी कि किसी को कुछ नहीं पता. But then Stokes won the toss and they decided to bowl. Obviously they knew the conditions well, so वो उनको advantage था and we could see that in the end कि उन्होंने chase down भी कर लिया eventually. But India was invited to come to bat and Shubman Gill said that it's a great day for batting. तो उन्होंने टॉस पे ही पहले बता दिया था कि बहुत अच्छी बैटिंग हम करने वाले हैं आज. बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ शुभमन द कैप्टन हमारे एंटर कर रहे थे पिच पे. एंड द मैच स्टार्टेड विद यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल विद अ वंडरफुल ओपनिंग पार्टनरशिप ऑफ 92 रन्स. आसान नहीं होता है इंग्लैंड में, जहाँ पे बॉल हरकत कर रही हो, लेफ्ट राइट दोनों जगह मूवमेंट कर रही हो, उस मूवमेंट के साथ अपने स्टांस को बिल्कुल स्टेडी रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल हेल्ड देयर ग्राउंड. बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, बहुत गलतियां बहुत कम है. इवेंचुअली ऑन 92 आफ्टर 92 रन्स केएल राहुल गॉट आउट. थोड़ा सा लूज शॉट था जो स्लिप पे उनका कैच पकड़ा गया, बट दे डिड वेरी वेल. उसके बाद एंट्री होती है हमारे डेब्यूटेंट साई सुदर्शन की. दिख रहा था थोड़ा नर्वस वो, क्योंकि उनका ऑब्वियसली पहला मैच है, बट स्टिल वी वर होपिंग दैट वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी आईपीएल में वो ऑरेंज कैप बन के आए हैं. एंड आई थिंक वही उनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जिस बॉल पे वो आउट हुए, जो वो ऐसे फ्लिक करने गए और वो विकेट कीपर को कैच हो गया, दैट वाज आई थिंक थोड़ा सा आईपीएल वाला मूड में थे अभी भी कि हमारे को थोड़ा हिट करना है. वो लीव वाली बॉल थी बट उन्होंने खेल दिया. बेन स्टोक्स को वो विकेट मिलता है एंड सडनली वी वर 92 for 2. उसके बाद लग रहा था कि अब लगता है कि फिर से कोलैप्स हो जाएगा, बट देन एंट्री होती है हमारे कैप्टन शुभमन गिल की. एंड शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप रची, जिसमें यशस्वी जायसवाल इन दी एंड सेंचुरियन बनते हैं. एंड उसके बाद देन ही गेट्स आउट. आई थिंक उन्होंने 110-120 का पार्टनरशिप करा था. देन एंटर्स ऋषभ पंत एंड देन अगेन ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन ने मिलकर एक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली. इवेंचुअली आफ्टर आई थिंक उन्होंने भी 100 रन की पार्टनरशिप जोड़ दी थी. उसके बाद शुभमन गेट्स आउट. आई थिंक 430 पे का स्कोर था आफ्टर ग्रेट बैटिंग ऑन डे 1. सेकेंड डे पे आके शुभमन गिल आउट होते हैं. अगेन अ गुड बॉल, बट देन 430 पे उनका विकेट गिरता है. एंड आफ्टर दैट आई थिंक वी लेट इट स्लिप डाउन, बिकॉज हमने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी फर्स्ट डे में. फर्स्ट इनिंग्स वॉज फिनोमिनल, बट देन करुण नायर आते हैं, वो आउट होते हैं. फिर ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं. उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा पूरे टेल एंडर्स आउट हो जाते हैं. 41 रन्स फॉर 6 विकेट्स, ये हमारे टेल एंडर्स थे. आई थिंक दैट्स वेयर हम थोड़ा सा हल्के पड़ गए, बिकॉज वी नीडेड टू हेल्ड द ग्राउंड वेल. वहाँ पे जडेजा भी थे जो बैटिंग कर सकते हैं, वहाँ शार्दुल ठाकुर भी थे. आई थिंक शार्दुल ठाकुर का रोल भी यही था पूरे मैच में कि थोड़ा लोअर ऑर्डर पे उनको बैटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, बट ही ऑल्सो फेल्ड. देन बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध, उनसे वी कांट एक्सपेक्ट देम टू बैट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नंबर 11 बैटर्स. तो टेल एंडर्स डिसअपॉइंटेड अस ऑन द सेकेंड डे एंड वो कोलैप्स होता है. उसके बाद मूव करते हैं सेकेंड इनिंग्स पे. और सेकेंड इनिंग्स में हमें क्या चाहिए? ऑल्दो आई फील कि हम काफ़ी रन शॉर्ट थे, क्योंकि जब हमारे पास 3 सेंचुरियंस थे, हम 3 लोगों ने सेंचुरीज बनाई थी, तो हमारे को एटलीस्ट 550 का मार्क तो क्रॉस करना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं.
कोलैप्स हुआ हमारा, बट सेकेंड इनिंग्स जब जैसे ही स्टार्ट होती है हमारे को चाहिए था एक वंडरफुल स्टार्ट, और जब आपकी टीम में बुमराह हो तो ये वंडरफुल स्टार्ट तो ऑब्वियस ही था। उन्होंने वो आउट करते हैं जैक क्रॉली को, बट उसमें ही एक बहुत बड़ा बट है कि जैक क्रॉली के आउट होने के बाद हम उनके रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट नहीं गिरा पाते हैं। बी इट जो रूट, फिर बाद में ओली पोप, देन जो रूट, देन बेन स्टोक्स केम, सब लोग आके एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बॉल्स खेल के जाते हैं, चाहे वो 50 बॉल हो या फिर 55 बॉल हो, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देके जाते हैं। एंड वी कुड सी कि उनके में एक थोड़ा एक टीम एफर्ट था। हमारे में 3 बैटर्स ने सेंचुरीज लगाई, बट उसके अलावा बाकी सारे बैटर्स ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट स्कोर या फिर 20s में, मैक्सिमम 20s में जाके आउट हो रहे हैं। बट देयर वी कुड सी कि वो लोग दे आर हेल्डिंग देयर ग्राउंड वेल, एंड सबको एक रोल मिला हुआ है कि जो रूट जाएंगे वो ऐसे ही खेलेंगे। इवेंचुअली ही गॉट आउट टू जसप्रीत बुमराह, जो कि ऑब्वियसली गोट है, बट दे ऑल हैड अ प्लान कि हमारे को इसी के हिसाब से बैटिंग करनी है। और जो उनका बेस बॉल है कि जब वो चाहे वो मार भी सकते हैं, जब वो चाहे छोड़ भी सकते हैं, तो दे वर वेरी एक्सलेंट विद देयर गेम प्लान। इंडियन बॉलिंग थोड़ी सी ठंडी नजर आई। बुमराह सिर्फ अकेले फील हुए पूरी इनिंग्स में कि वो बंदा अकेला बस लड़े जा रहा है। उसने इतने सारे मौके बनाए, कैचेस छूटे, दैट इज सच अ बिग थिंग, कैचेस विन यू मैचेस। बट हमने कैचेस भी बहुत सारे छोड़े, बीट यशस्वी जायसवाल, जडेजा से कैच छूटना इज वेरी रेयर थिंग, बट वो भी हुआ। इवेंचुअली उन्होंने एक अच्छा कैच ही पकड़ा, बट उनसे छूटा भी था। देन एक और कैच ऋषभ पंत से कैच छूटा, ऑल्दो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चांस, बट स्टिल इट कुड हैव बीन गॉट आउट। हैरी ब्रूक को इतने चांसेस मिलते हैं, 0 पे उनको चांस मिला, उनको 42 पे चांस मिला, उनको फिर 80s में उनको चांस मिला। इवेंचुअली स्कोर 99 पे वो जाके आउट हुआ। मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि अब 100 ही हो जाते तो सही रहता, बट ठीक है, 99 इज अ गुड स्कोर। एंड एंड उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। इंग्लैंड ने जब उनके टेलेंडर्स आए, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, चाहे वो ब्राइडन कार्स हो, सब लोगों ने बैटिंग करी। हमारे टेलेंडर्स जैसे कि 2-3 बॉल 4 बॉल में आउट हो गए थे। जॉस टंग की बहुत बढ़िया गेंदबाजी थी टेलेंडर्स को, बट इंडिया लॉस वहाँ पे थोड़ा सा। एंड आई थिंक ये हमारा प्रॉब्लम हमने पिछली सीरीज में भी देखा था कि हम टेल को जल्दी आउट नहीं कर पाते हैं। टेल को हमारे को आउट करने में थोड़ा समय लगता है। ऊपर वालों को हम चाहे खट 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 करके आउट कर देते हैं, बट नीचे वालों में हमारे को थोड़ा टाइम लगता है। सो आई थिंक देयर वी फेल शॉर्ट। बुमराह अगेन 5 विकेट हॉल, वंडरफुल बॉलिंग। वो 5 क्या, वो शायद 8 भी हो जाते अगर उनके वो कैचेस पकड़े जाते तो बहुत पहले ख़त्म हो जाता। एंड इवेंचुअली इंग्लैंड के पास 6 रन्स की, हमारे पास 6 रन्स की लीड थी, इंग्लैंड ने हमारे को दी, बट दैट कुड हैव बीन इंक्रीज टू 100-150 रन्स, हु नोस, अगर वो कैचेस पकड़े जाते तो। सो वहाँ पर जाके हमारा थोड़ा मिस हुआ। उसके बाद लेट्स मूव टू द थर्ड इनिंग्स, जो कि इंडियन टीम की सेकेंड इनिंग्स थी बैटिंग में। अगेन हम लोग थोड़े से पीछे चल रहे थे क्योंकि 6 रन की लीड के साथ वी कांट से कि वी आर मच अहेड इन द गेम। एंड उसके बाद भी हमारे पास आई थिंक 2.5 डेज का गेम बचा था, बट उस स्टिल कम बैक वॉज पॉसिबल। कम बैक क्या, वी जस्ट हैड टू बैट वेल। ये पूरा मैच अगर हम देखा जाए, एक समरी देखी जाए इसकी, तो ये कह सकते हैं कि बैट वर्सेस बैट हो रहा था। इंडियन टीम की बैटिंग प्लस इंग्लैंड टीम की बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग तो दोनों टीम ही साधारण कर रही थी। इंग्लैंड की टीम में से भी हम ये नहीं कह सकते कि एक पैनापन था बॉलिंग में या फिर बहुत अच्छे बाउंसर्स मार रहे हैं, स्विंग हो रही है बॉल, वो कुछ नहीं था। पिच में उतनी हेल्प भी नहीं थी, बट वो हम बैटिंग वर्सेस बैटिंग का कॉन्टेस्ट देख सकते थे। तो जब जैसे ही स्टार्ट होता है इंडियन इनिंग्स का, वी कैन सी यशस्वी जायसवाल स्टार्टिंग वेल, केएल राहुल स्टार्टिंग एक्सीलेंट। लग रहा था कि फिर से एक लंबी पार्टनरशिप बनेगी, बट देन यशस्वी जायसवाल गेट्स आउट। काफ़ी अच्छी बॉल थी वो, एंड वो बहुत मुश्किल था खेलना, बहुत लेट स्विंग हुई, पड़ के बाहर गई, तो वो यशस्वी जायसवाल के लिए वी कैन से दैट वो बहुत अच्छी बॉल थी। उसके बाद एंट्री होती है साई सुदर्शन की। थोड़ी देर तक वो अपनी क्रीज को संभालते हैं। एक एंड से राहुल कंसिस्टेंटली डिफेंस लीव डिफेंस, अपना पूरा प्रॉपर गेम खेल रहे हैं, एक प्रॉपर टेस्ट गेम। फिर साई सुदर्शन आते हैं। साई सुदर्शन में दिख रहा था कि वो नर्वसनेस है अभी भी, एंड वो दिख रहा था उनकी बैटिंग में, जैसे वो शॉट्स खेल रहे हैं, वो इतना लीव नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दिख रहा था उनमें कि हाँ, ही इज़ नर्वस, एंड दैट्स ओके। बट देन ही इवेंचुअली ही गेट्स आउट एट आई थिंक इज अ स्कोर ऑफ 30 और समथिंग। देन कम्स कैप्टन शुभमन गिल। ये हमारा 4th डे था जब शुभमन गिल केम डाउन टू बैटिंग। एंड आई थिंक इंडियन टीम टारगेट कर रही थी कि हम आज पूरे दिन बैटिंग करते हैं और फिर फाइनल डे पे इंग्लैंड को एक अच्छा खासा टोटल देंगे, कम से कम 400 रन का। आई थिंक जो मेरे को लग रहा है कि उन्होंने एम सेट किया होगा, क्योंकि आखिरी दिन पे 400 रन नहीं चेज हो पाते हैं। शुभमन गिल केम, ही गॉट आउट, देन कम्स ऋषभ पंत। एंड ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच में होती है एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप।
मतलब एक तरफ से आप देखिए कि ऋषभ पंत जो कि ऐसे शॉट खेल रहा है, वैसे शॉट खेल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गिरते पड़ते हुए वो अपना शॉट्स खेल रहा है। और दूसरी तरफ है केएल राहुल जो एकदम दीवार की तरह खड़े हुए हैं कि मतलब आप उनसे उनके बॉल पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे आप, इतना बढ़िया उन्होंने बैटिंग किया। फिर उसके बाद हमारे को विकेट मिलता है ऋषभ पंत का, एंड आई थिंक वहाँ पर उसके बाद अगेन हम स्लिप ऑफ हो गए। जो हमारा फर्स्ट इनिंग्स में हुआ था कि जब हम शुभमन गिल जब आउट हुए थे उसके बाद कैसे 40 रन पे 6 विकेट गिर गए थे, सेम हमारा सेकेंड इनिंग्स पे हुआ व्हेन केएल राहुल गॉट आउट। 333 था स्कोर हमारा, 333 फॉर 5 टू बी एग्जैक्ट। 31 रन पे हमने फिर से 5 विकेट गवा दिया। करुण नायर आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, एटलीस्ट ये तीन तो हैं जिनको रखा गया था लोअर ऑर्डर में एक अच्छी बैटिंग करने के लिए, बट देन दे फेल टू परफॉर्म एक्चुअली। शार्दुल ठाकुर तो बहुत ही आउट ऑफ टच लगे इस पूरे मैच में, चाहे वो उनकी फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग हो, सेकंड इनिंग्स की बॉलिंग हो, फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग, सेकंड इनिंग्स बैटिंग, हर जगह। एंड वी एक्सपेक्टेड मच मोर ऑफ लॉर्ड ठाकुर। लास्ट टाइम उन्होंने ही हमारे को एक सीरीज भी जिताए थे, एक मैच भी जिताया था, एंड सब जानते हैं कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। बट यहाँ पर वो अगेन हम थोड़े एक्सपोज हुए अपने लोअर ऑर्डर को लेकर। एंड ये इंग्लैंड टीम के बैटिंग बॉलिंग का एक स्ट्रेंथ है कि उनकी काफ़ी अच्छी लोअर ऑर्डर को काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो, उनको पता है किस टप्पे पे डालना है, कहाँ पे उनको विकेट मिल सकता है। कुछ एक दो विकेट तो लक्स पे भी थे, बट जैसे क्रिस वोक्स बॉलिंग कर रहे थे, ब्रैंडन कार्स कर रहे थे, बेन स्टोक्स जब ज़रूरत पड़ी थी, बेन स्टोक्स की कैप्टनसी कि हमें सही में दाद देनी पड़ेगी। जैसे जब उनको लग रहा था कि टीम बहुत पीछे जाती जा रही है, तो उन्होंने वो खुद को बॉलिंग में लेकर आए, और उनको भी पता है कि उनके पास एक्सपीरियंस है। थोड़ी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लगी इंग्लैंड टीम की, और वो लगेगी पूरी सीरीज़ में, क्योंकि ना जोफ्रा आर्चर है, ना उनके पास मार्क वुड है, तो उनके जो मेन अटैकर्स हैं, और अभी जिमी एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड का उनको रिटायरमेंट उन्होंने देखा है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ न्यू फेज ऑफ अ न्यू एरा इन देयर बॉलिंग लाइनअप। बट वेरी गुड बॉलिंग टुवर्ड्स द एंड। 364 पे इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एंड टारगेट दिया 371, एंड स्टिल हाँ उनके पास आई थिंक फोर्थ डे का कुछ आधा पौना घंटा बचा था, और फिर उसके बाद अगला पूरा दिन बचा था। वहाँ से उस समय वैसे लग रहा था कि मैच इंडिया की तरफ आ सकता है अगर जसप्रीत बुमराह फिर से वही बॉलिंग कर दे। ये लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड टीम जीत पाएगी, क्योंकि उनको जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आखिरी दिन पे चेस करना इज़ नेवर ईजी, और जब आपके सामने एक टारगेट हो, ये ओडीआई या फिर T20 नहीं है जहाँ पे आप ऐसे टारगेट को मन में रख के करते हो। दिस इज टेस्ट क्रिकेट, द बॉल इज डिफरेंट, द पिच इज डिफरेंट, द कंडीशंस वर डिफरेंट। फिर स्टार्ट होती है इंग्लैंड की इनिंग्स, एंड वो स्टार्ट करते हैं जैक क्रॉली एंड बेन डकेट, एंड व्हाट एन ओपनिंग पार्टनरशिप। बेन डकेट थोड़ा तेज़ी से खेल रहे थे, जैक क्रॉली अपना टाइम ले रहे थे, सेम जैसे हमने देखा कि थोड़ा बहुत ऋषभ पंत और केएल राहुल वाला ही स्ट्रैटेजी वो अपना रहे थे, जहाँ पे जैक क्रॉली आराम आराम से खेल रहे हैं अपना, जहाँ पे उनको टाइम मिल रहा है वहाँ पे वो शॉट्स खेल रहे हैं। और बेन डकेट अगेन अ वंडरफुल इनिंग्स, उन्होंने एक शतक जड़ा, और वो काफ़ी बड़ा शतक जड़ा। आई थिंक 149 उन्होंने स्कोर किया, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। 149 फॉर 170 बॉल्स इज़ अ ग्रेट स्कोर, वो भी आखिरी दिन पे जब वो टोटल चेस कर रहे हैं। कभी नहीं लगने दिया कि इंग्लैंड पीछे है गेम में, हमेशा बुमराह को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सारे बैटर्स जो भी आ रहा है वो बुमराह को एकदम रिस्पेक्ट से दे रहा है। 19 ओवर डाले बुमराह ने, और उनको एक भी विकेट नहीं मिलता है। उसके अलावा सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, सब महंगे साबित होते हैं। मोहम्मद सिराज को देख के लग रहा था कि उनसे बस ओवर डलवाए जा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ दैट प्लेयर, ही इज़ गॉट ट्रिमेंडस स्टैमिना। वो बस आते हैं, बॉल करते हैं, और इतनी एनर्जी के साथ बॉल करते हैं कंसिस्टेंटली, बट उसके बाद भी वो थोड़े से फीके लगे। पूरा हमारी जो इंडियन बॉलिंग है वो लगा कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है जो विकेट ले सकता है। उसके बाद ऑल्दो प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिलती हैं, वो पहले जैक क्रॉली को आउट करते हैं, फिर उसके बाद वो ओली पोप को आउट कर देते हैं, तुरंत 2 विकेट गिर जाती है। एंड वहाँ पे लगा था कि अब थोड़ा जान आ सकता है मैच में, कि इंडिया का कमबैक कर सकता है, बट स्टिल दिस वाज आफ्टर 188। तो 188 पे उनका पहला विकेट गिरता है, एंड उसके बाद भी वो हाफ वे डाउन द लाइन थे, तो उसके बाद उनको हाफ पे चेस करना था। बट देन अगेन वी स्लिप्ड ऑफ। हमारी बॉलिंग में वो पहनापन नज़र ही नहीं आ रहा था, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, वो काफ़ी महंगे साबित हुए। उन्होंने भले ही 2 विकेट लिए, बट उन 2 विकेट के जिस ओवर में उन्होंने वो 2 विकेट भी लिए हैं, उन ओवरों में भी शायद 12 रन या फिर 10 रन गए थे, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। सो वहाँ पे हम काफ़ी वीक थे, हम रन्स काफ़ी लीक कर रहे थे, हम एक प्रेशर नहीं बना पा रहे थे। अगर बुमराह आ रहे हैं, वो एक जगह से प्रेशर बनाए, तो दूसरी जगह से दूसरे बॉलर्स को कैपिटलाइज करना होगा, बट वहाँ वो हमने मिस होता हुआ देखा अपने इंडियन बॉलर्स से। एंड ये मेरे को लग रहा है कि हम पूरी सीरीज़ में होता हुआ देखते जाएंगे कि बुमराह अकेले पड़ जाएंगे।
एंड अभी बुमराह ने कह भी दिया था कि वो सिर्फ 3 मैचेस खेलेंगे, एंड जो जो 2 मैचेस वो नहीं खेलेंगे वो एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि उन मैचेस में बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाली है इंडियन बॉलिंग, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, शार्दुल ठाकुर आते हैं, वो अगेन 2 विकेट वो निकाल लेते हैं, चाहे वो जो रूट को हैरी ब्रूक को आउट करते हैं वो, एंड वो आउट करते हैं हमारे शार्दुल ठाकुर आउट करते हैं हैरी ब्रूक को, जो कि फर्स्ट बॉल था। नॉट ग्रेट ऑफ अ विकेट, वो बॉल बहुत अच्छी नहीं थी, वो हैरी ब्रूक का थोड़ा मिस्टेक था जो उन्होंने जो जैसा उन्होंने शॉट खेला। बेन डकेट को फिर शार्दुल ठाकुर भी आउट करते हैं, हैरी ब्रूक से पहले बेन डकेट को आउट करते हैं, एंड देन वो हैरी ब्रूक को अगली ही बॉल पे आउट कर देते हैं। ही वॉज ऑन अ हैट्रिक, बट अगेन वो बहुत अच्छी बॉल्स नहीं थी जिसपे उन्होंने बेन डकेट को भी आउट किया। ऐसे करके उन्होंने जैसे बेन डकेट ने खेला, वो लग रहा था कि वो अपना बैस बॉल का जो तरीका है वो उस स्टाइल से चल रहे हैं। बट अगेन सेम मिस्टेक हमने सेकेंड इनिंग्स में भी करी कि हमने कैचेस नहीं पकड़े, एंड जब तक हम कैचेस नहीं पकड़ेंगे हम मैच नहीं पकड़ पाएंगे पूरे सीरीज़ में। हम ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल से तो काफ़ी कैचेस छूटे हैं, ही इज़ अ गुड फील्डर, वी हैव सीन हिम इन प्रीवियस सीरीज, उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े। एक बार तो वो ब्लाइंड कैच पकड़ा था उन्होंने, वंडरफुल, ही इज़ अ वंडरफुल फील्डर, एंड आई थिंक ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। जैसे हमारी इंडियन टीम का एनवायरनमेंट है वो पक्का बाउंस बैक करेंगे। बट इन दी एंड वी फेल शॉर्ट, आधा घंटा बचा था दिन का, और उसके एंड बेन स्टोक्स एंड जो रूट बैटिंग कर रहे थे, पूरा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, कोई जल्दबाजी नहीं। दे न्यू कि हमारे पास टाइम है, आराम से खेलेंगे, एंड उसके बाद फिर फाइनली वो जीत जाते हैं। बुमराह अकेले पड़ गए थे, उनको पूरा रिस्पेक्ट दे रहे थे, बैटर्स उनके अगेंस्ट जा ही नहीं रहे थे, पूरा एकदम आराम से खेल रहे थे। सो आई थिंक दैट्स वेयर इंडियन टीम नीड्स टू लर्न कि हमारे को बॉलिंग में और पैनापन लाने की ज़रूरत है। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, वी नीड बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देम। और सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं, हमें बैटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देखने हैं, बिकॉज उनकी टीम ने, चाहे वो क्रिस वोक्स हो, ब्राइडन कार्स हो, सब ने एंड में आके थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, शोएब बशीर हो, सब थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देके जा रहे हैं एंड में। बट बैटिंग में हमारा लोअर ऑर्डर बहुत लेट डाउन कर रहा है, एंड आई थिंक विद दैट वी नीड टू फोकस ऑन आर लोअर ऑर्डर बैटिंग। हमें कैचेस पकड़ने होंगे, हमारे को बैटिंग में थोड़ा और टीम एफर्ट के साथ खेलना होगा। ओवरऑल देर आर मैनी पॉजिटिव्स ऑल्सो इन दिस मैच, चाहे वो ऋषभ पंत की 2 सेंचुरीज हो, वंडरफुल प्लेयर ही इज़ फॉर टेस्ट क्रिकेट, ही इज़ मेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। एंड के.एल. राहुल का जैसे हमारे को एक बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग ओपनर मिले हैं, बिल्कुल चेतेश्वर पुजारा की याद दिला दी उन्होंने कि जैसे वो दीवार की तरह खड़े थे। शुभमन गिल प्लेड रियली वेल, कैप्टनसी का इतना प्रेशर नहीं दिखा उनके ऊपर जब वो बैटिंग कर रहे थे, ही वॉज बैटिंग क्वाइट ब्यूटीफुली। यशस्वी जायसवाल की फर्स्ट इनिंग की सेंचुरी, सेकेंड इनिंग में ही फेल शॉर्ट बट इट्स ओके। करुण नायर एंड साई सुदर्शन, जिन लोगों को मौका मिला था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड काफ़ी क्वेश्चंस भी थे कि क्या उन दोनों को खिलाना चाहिए, करुण नायर को स्पेशली जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं। तो आई थिंक दे नीड टू पुश प्ले लिटिल हार्डर, एंड आई थिंक दे विल डू वेल, बिकॉज करुण नायर के पास एक बहुत बड़ा सैम्पल साइज है, बहुत रन्स बना के आए हैं अभी वो लोकल क्रिकेट में। सो आई रियली होप कि इंडियन टीम अब यहाँ से अच्छा बाउंस बैक करेगी। सेकेंड मैच इज़ ऑन नाउ, स्टार्ट्स फ्रॉम 2 जुलाई, काफ़ी लंबा गैप है, सबको रेस्ट मिल जाएगा। आई रियली होप कि बुमराह को भी प्रॉपर रेस्ट मिले, वो अपना अच्छे से मैनेज करें अपने आप को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आपको दिल से थैंक यू, एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया पता चला हो, या फिर कोई भी चीज़ अच्छे से पता चली हो, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, एंड प्लीज़ अगर आप किसी के साथ ये शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, until then, bye bye.